और के सरासरा के चेयरमैन सतीश पंचालिया जी से रिक्वेस्ट करूँगा। कौन सी लाइट है इसे बंद कर दो। ये किसका लाइट है? ये किसका लाइट है? वो इन लोग दिए ना, वो दिए कहाँ लाइट दिए? कौन भाई वो लाइट नहीं ऑन। कौन सी लाइट दिए? वो लाइट ऑफ करो। एक सेकंड रुकिए। विक्रम सर को लाइट नहीं आ रही। नहीं, डायरेक्टर साहब डार्क नहीं। लाइट्स ऑन करो। हाँ हाँ या Full bright car. Very bright car, full bright car. Yes. यहाँ ऊपर। चलिए। महेश जी, आपने अभी ये देखा तो इस वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में आपकी क्या राय है? What a time to be alive. What a fantastic time. We live in a world which is changing continuously and relentlessly. हम सब एक ऐसे नदी में बह रहे हैं जो कल क्या मोड़ लेगी उसका किसी को अंदाजा नहीं। जैसे बच्चे ने कहा कि कभी इसने सोचा ही नहीं था कि कभी ये एक कमरे में बैठेगा जहां पर कंप्यूटर से घिरा होगा और एक पूरी की पूरी फिल्म जो है एक स्टूडियो 60 बाय 60 स्टूडियो में बना देगा, जहां आपने इमेजेस देखें, ट्रेन है चलती है, स्टेशन हैं, होल्ड कर लो ना। दो लैंडस्केप्स हैं, क्या नहीं है। ये इमेजेस सोच के हम बहुत ही मिडिल क्लास माहौल में पले बने हैं, जहाँ पर हम लोकेशन के बारे में 10 मरतबा सोचते थे, उसका कॉस्ट क्या है, कितना भाड़ा होगा। और ये जो इमेजेस थी ये रईसों की जागीर थी, बड़े लोगों की जागीर थी, जिनके पास बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे। मगर टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट लेवलर। शायद विक्रम को याद होगा कि हमारे सेट पे जब मिस्टर एक्स की शूटिंग पर टिम कुक आए थे, एप्पल के सीईओ, उन्होंने ऐसे आईफोन को उठा के कहा था ऐसे, दिस इज द टूल दैट विल चेंज द वर्ल्ड, नाउ यू कैन मेक मूवीज, डिस्ट्रीब्यूट मूवीज, कंज्यूम मूवीज ऑन दिस. Anybody who has ideas can now make a movie and reach people. आज जब हम सड़कों में चलते हैं, जब आप देखते हैं कि आप जो लड़का सड़क साफ कर रहा है उसके पास भी मोबाइल है, स्मार्टफोन है, अपने घर वालों से वो वीडियो कॉल कर रहा है, तो लगता है कि दुनिया में कहीं पर एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुई। ऐसा कुछ किया है इस बच्चे ने, और सतीश भाई ने आगे बढ़कर अपने विजनरी होने का सबूत दिया है। क्योंकि मेरा मानना यह है कि जीनियस वो नहीं होता है जो एक पहिया बनाता है, जीनियस वो होता है जो बाकी 3 पहिए जोड़ता है। इन्होंने आके 3 पहिए जोड़े हैं, और जब जाके हमारा एक वर्चुअल स्टूडियो जो है बनने वाला है फर्स्ट को, और ये क्रांति ही है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। क्योंकि हमने सब शुरू किया था 70s, मिचल का जमाना था, लाइट्स को ले जाने के लिए मजदूर उठाते थे, हेवी इक्विपमेंट देखो, पहाड़ों पे जाते थे, कमर टूट जाती थी। मगर आज ये टेक्नोलॉजी के थिंग नाउ कैन बिकम अवेलेबल टू एवरीबॉडी, एंड दैट इज व्हाट द रियल डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द एंटरटेनमेंट वर्ल्ड इज। हम जो क्रिएट करने जा रहे हैं
उसके जरिए रीजनल सिनेमा के हमारे क्रिएटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, जिनका बहुत मीगर बजट होता है, पंजाबी फिल्म मेकर्स हो, बंगाली फिल्म मेकर्स हो, ओडिया फिल्म इंडस्ट्री को, उनकी कोने कोने से जिसके पास बहुत ही मॉडरेट बजट है और जिसके जहन में वो सपने तो हैं कि ऐसे इमेजेस हों मगर पैसे नहीं है, वो आए हमारे पास। ओटीटी का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, टेलीविजन का कंटेंट क्रिएट करना है आपको, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और ये हुआ कब? सबसे भयानक मोड़ पे हम जब आए, जब कोविड ने घेरा और बिल्कुल लगता था बस या तो हम पाताल में जाएंगे या शायद एक दिन और जी पाएंगे। ऐसे में बच्चे ने जुर्रत करके अपने आप एक कदम उठाया और एक ऐसी दिशा में चल दिया जहां से उसने अनरियल इंजन और ये वर्चुअल रियलिटी की दुनिया को एक्सप्लोर किया। इसलिए जुदा होके भी हमारे लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डेमोन्स्ट्रेशन का एक सबूत है। एंड हिंदुस्तान की आवाम ने इसको सराहाया है। कोई मजाक में बोल दे कि साहब ये अनरियल इंजन का ये शॉट जो है अनरियल है। आपके मतभेद हो सकते हैं कंटेंट को लेकर, बहुत पिक्चर के बारे में होता है, मगर जो आम हिंदुस्तानी है या जो सोफिस्टिकेटेड हिंदुस्तानी भी है वो ये नहीं बोलता कि ये लोकेशन पे शूटिंग नहीं हुई, हालांकि हम उस 60x60 के सेट से भारी नहीं हैं। ये अपने आप में एक रहस्य है। ऐसे गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था कि कभी वो अपने बिल्डिंग की सीढ़ियों पे सोकर रात को अपनी माँ से, अपने पति से, अपनी पत्नी से बात सकते थे। टेक्नोलॉजी इज मेड इट पॉसिबल। तो मेरा ये मानना है कि the times are fascinating times and there are few things which I would like to say is that देखिए हम सब जानते हैं कि बिजनेस, सिनेमा का बिजनेस श्रिंक हो गया है। सतजीत भाई जो शुरू से वाकिफ हैं वो कहते हैं कि साहब कल तक अगर आपको 2 महीने पहले 100 रुपये मिलता था आपको अपनी हिंदुस्तानी फिल्मों का, हिंदी फिल्मों का, तो आप उसका 15% मिलता है। बिजनेस जो है श्रिंक हो गया है। द इकोनॉमी इज इन डोलड्रम्स। ऐसे में हमको स्मॉल बजट फिल्म बनानी है तो आपको कोई जरिया अपनाना पड़ेगा जिससे आप स्मॉल लगे नहीं प्राइमा फेसी, क्योंकि एज ऑफ इमेज मेकिंग और टाइम पावर्टी की एक बहुत बड़ी मार है। अगर हम सब किसी चीज से लड़ रहे हैं वो वक्त की हीनता है। आपकी कोशिश होती है कि जल्द से जल्द आप अपना ये कंटेंट जो है यहाँ कैप्चर करके भेजें। हमारी भी यही प्रॉब्लम होती है। टाइम पावर्टी से सारे विश्व में सब पॉलिटिशियन से लेकर एंटरटेनर से लेकर मीडिया हाउसेस सब जो हैं आपके अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं। अटेंशन इकोनॉमी में हम इमेजेस के जरिए ही लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये बच्चा आया, उसने मुझे जाकर उस दिन समझाया डॉक्टर साहब कहानियां तो एक जरिया होती हैं लोगों को बांधने का, मगर लोग आएंगे तभी सिनेमा हॉल में जब वो स्पेक्टेकल देखेंगे। और सतीश भाई ने कल मुझे चौंका दिया। उसने कहा कि भैया अब हमारी जो है सोच बड़ी हो जानी चाहिए। एक विराट स्वरूप दिखाया उन्होंने कहा कि 9000 सिनेमा हॉल्स को क्यों टारगेट करें? विश्व में 1.5 लाख सिनेमा हॉल हैं। हम बनाएंगे वर्ल्ड बेस्ट लुकिंग कंटेंट और भेजेंगे, स्पेन में भेजेंगे, पोर्चुगल में भेजेंगे। हम क्यों सिर्फ 9000 सिनेमा तक अपने आप को सीमित रखें? कहीं पर जुर्रत, ये कोविड के दौर से गुजर के कुछ लोगों के विजन में के अंदर एक जुर्रत पैदा हुई है और ये टेक्नोलॉजी की सहायता से एक लीप लिया गया है जो आपको हमारे स्टूडियो में हम प्रोवाइड करेंगे कि स्किल्स टू क्रिएट फॉर योर फिल्म। अगर आप बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं तो ये विक्रम का दावा है कि वो 40% कॉस्ट कम कर देगा। 40% बहुत पैसा हो जाएगा। और जो ये सोचता है कि साहब नहीं मेरे पास बड़ा स्टार है, मैं तो सोच ही नहीं सकता, तो उसको हम बोलते हैं भाई आप तो अपना कंजप्शन दिखा, हम बना के दिखाते हैं कि तू भी वही दिखा सकता है जो बड़े स्टार के साथ में आप दिखा सकते हैं। एंड दिस इज अवेलेबल टू एवरीबडी इन माई कंट्री, द लेवल प्लेइंग फील्ड। क्योंकि जो रोशनी
राजा पे चमकती है वो भिखारी भी पे वैसी चमकती है, उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। उसी तरह टेक्नोलॉजी का जब फायदा होता है तो सबको होता है, इट डजंट क्रिएट अ प्रिविलेज्ड क्लास। तो आई वुड से अ लेवल प्लेइंग फील्ड, अ डेमोक्रेटाइजेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस। और खिलौने जो हम बना रहे हैं यह अंग्रेजी में भी बनेगी, हिंदी और अंग्रेजी में। और जैसे सतीश जी कह रहे थे 9,000 के सिनेमा तक हॉल से अब सीमित नहीं रखेंगे खेल हमारा, 1.5 लाख। तो खेल बदल गया। दिस इज एन एज ऑफ न्यू सन्स, नए सूरजों का जमाना है। एक सूरज नहीं, कुछ अजीब अजीब जगह से सूरज निकल रहे हैं। और हम अगर चेंज अवर्स हो, अगर हम चेंज और परिवर्तन से अपना दामन बचाते रहें तो हम चूक जाएंगे। ये कुछ जुर्रत करके हमसे कुछ हो गया है, वक्त ने हमसे करवाया है, कहते हैं इसलिए कि सबसे बुरा वक्त होता है वो कभी कभी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। हमने जो अपनी जिंदगी में मोड़ के देखा तो हमको भी ये लगा कि जब बहुत जलील हुए, जब गिरे पड़े, तभी कुछ जागा हमारे अंदर। तो ये बिल्कुल पहुंच ही गया था कगार पे बिल्कुल, और ऐसा लगा कि गिरा और गिरते गिरते पंख इसमें निकल आया और ये उड़ रहा है। और आज हम आपके साथ में ये शेयर करने आए हैं कि वी आर in a situation where we can provide the entire film industry all the skills that we have mastered. जुदा होके भी हमने जो skills हमने लर्न किए, हमने भी paid very heavily। ये 14 घंटे 18 घंटे काम करता था, वो सारी learning experiences available to the industry। क्योंकि रोशनी अगर सिर्फ मेरे घर तक है तो वो रोशनी नहीं है, उसका फायदा आपके घर में उसको आपके घर में डिस्प्ले होती है। सो दिस इज व्हाट इज द थॉट बिहाइंड इट, एंड आई फील दैट द वर्चुअल टेक्नोलॉजी इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एंड फाइनली आई थिंक विक्रम इज टेलिंग मी आई हैव कवर्ड इट बिकॉज ही wrote down this points to me that I shouldn't miss anything। मगर एक ही बात मैं कहूँगा कि क्रांति जब घटती है तो कोई बैंड बाजा नहीं बजता है, ऐसे ही वक्त करवट देता है और बात बदल जाती है। एक दिन सडनली इंटरनेट आ गया हमारी जिंदगी, सडनली, एंड एवरीथिंग चेंज्ड। सो वी आर ऑल, हम सब irrespective of the businesses we belong to, we are all flowing in a river of time which is changing relentlessly। हमने एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में एक अनरियल इंजन और एलईडी की टेक्नोलॉजी को मास्टर किया है। मैं कहूँगा दावे के साथ, छाती ठोक के कहूँगा मास्टर किया है, क्योंकि हम गरीब बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हम ओवरशूट नहीं करते थे, हम शॉर्ट्स एक्सेसिवली नहीं लेते थे, हम स्टोरी टेलिंग जो है स्टोरी बोर्डिंग के बगैर अपने जहन में करते थे, हमारा रॉ फुटेज वेस्ट नहीं होता था। जब स्टोरी टेलर और फिल्म मेकर जिसके पास 35 साल का एक सफर हो और जिसके सर पे एक ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो 50 साल का सफर तय करके आया है, और जिसके पास ऐसा विजनरी हो जो जुर्रत करके बोलता है कि अपनी विजन को छोटा क्यों करते हो, हम विदेशियों को ले आएंगे। जैसे हमारे कंप्यूटर एक्सपर्ट्स जो हैं दुनिया के कोने कोने में, उनकी जो 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 पहचान है, सब सल्यूट करते हैं। नारायण मूर्ति इंफोसिस की मूवमेंट 6 लोगों के साथ चुनी होती पूना में। दिस इज अ रेवोल्यूशन दैट वी हैव क्रिएटेड। मगर क्या है कि अंधों के शहर में आईना बेचने निकले हैं। बस आईना एक मर्तबा देख लें तो समझ आ जाएगा कि ये आपके फायदे की बात है, सबके फायदे की बात है। क्योंकि फायदा सब्जेक्ट अगर आपका हो तो वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड क्रिएट करता है, एंड इफ यू कैन बेनिफिट फ्रॉम हिज लर्निंग देन इट्स अ बेटर वर्ल्ड। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? सर ने तो सारी चीजें बताई, एलईडी वर्ल्ड, और आपने ये सर वहां से आया सर?
सर ये वो रियलिटी शो से आया सर, ये वहाँ से। बॉस बॉस ने कुछ छोड़ा नहीं है एक्चुअली मेरे लिए, लेकिन मुझे वो लाइन याद आती है गांधी फिल्म की, जब गांधी जी का देहांत हुआ था तो किसी ने कहा था कि generations to come will scarce believe that such a man in flesh and blood ever walked upon this earth. तो मैं ये कहूँगा कि आज का दिन आप लोग सब याद रखिएगा, क्योंकि कभी ना कभी आप ज़रूर कहेंगे कि जब पहली वर्चुअल वर्ल्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब हम थे वहाँ पे। और आज का दिन ऐसा है, जैसे बॉस ने कहा कि अंधों के शहर में आईना बेचने चले हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से उनको आंखें आ जाए, क्योंकि हम क्या कुछ नहीं कर सकते इसमें मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने एक और जब मैंने ये फिल्म शुरू की थी जुदा होके भी, और मैंने बॉस से कहा कि एक स्टूडियो में शूट करूंगा बॉस, तो बॉस ने कहा पगले उत्तराखंड की पिक्चर है, तू बोरीवली में बना रहा है। मैंने कहा बॉस नहीं, पहले दिन तो बॉस ने आके कहा कि शॉट क्यों नहीं ले रहा है, तू शॉट ले, शॉट क्यों नहीं ले रहा है। पहले दिन में कुछ गड़बड़ हो गई, ये एलईडी साला चल नहीं रहा है, फेल हो गया। मैंने कहा गरीब भैंस पानी में, और बॉस कहे शॉट ले, कितने बजे शॉट लेगा। मैंने कहा आज पैकअप कर देते हैं बॉस, कल से शुरू करते हैं, ये टेंशन बर्दाश्त नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हमने शुरू की, ट्रेन भी ले आए, प्लेन भी ले आए, कार चेज भी की, स्नो भी किया, सब कुछ किया, पहाड़ भी ले आए। लेकिन तो लोगों ने कहा इसमें डीआई तो बाकी है ना, इसमें डीआई करना है। तो मैंने सतीश भाई से कहा सतीश भाई डीआई करके दिखा रहे हैं, तो डीआई करके देखा, लोगों ने बड़ा अच्छा लगा। लेकिन यार ये तो रिलीज नहीं हुआ ना पिक्चर, ये रिलीज बड़े पर्दे पर कैसे लगता है, ये बताइए। तो सतीश भाई ने कहा देखो ये जुदा होके भी जो है ना, इसको थिएटर में रिलीज करें। तो मैंने कहा कि सतीश भाई इसको ना हमने लॉकडाउन के टाइम बनाई थी एक्चुअली सैटेलाइट डिजिटल के लिए, ओटीटी के लिए। तो इन्होंने कहा कि जब तक तुम थिएटर में रिलीज नहीं करोगे ना, लोग मानेंगे, लोगों को यकीन नहीं होगा, शेयर मारना पड़ता है। तो पिक्चर का बिजनेस भूल जाओ, यही अपना R&D है, तुम लगा दो। तो इसके लिए शेयर दिल चाहिए, लगा दिया सतीश भाई ने पिक्चर को। अब ये आज जो है ना एक यूनिक सक्सेस पार्टी है, क्योंकि एक आदमी ने ऐसा नहीं कहा कि ये कुछ वर्चुअल सा है क्या, ये पहाड़ रियल नहीं है, ये गाड़ी कुछ फेक है, किसने नहीं कहा। तो अब हमने सारे जो इम्तिहान थे सारे दे दिए, पिक्चर को ले गए थिएटर तक, वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल प्रोडक्शन का हमने अल्टीमेट टेस्ट दे दिया और पास कर दिया। और आज यही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि अभी आप लोग के ऊपर है कि आप लोग ये टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाए, क्योंकि ये आपका काम है। अगर ये आपके लिए, आप हमारे लिए करेंगे तो लोगों तक ये टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, छोटे फिल्म वालों की तरक्की होगी, बड़े फिल्म वाले पैसे बचाएंगे। और जैसे बॉस ने कहा खिलौने को हम इंग्लिश में भी बना रहे हैं, तो सिर्फ चाइनीज फिल्म जो है आज इंटरनेशनल फिल्मों का मुकाबला करती है, कोरियन फिल्म मुकाबला करती है, हम क्यों ना करें। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारा एवेंजर क्यों ना हो, कोई हमारे पास भी तो शक्तिमान है, उनके पास अगर कोई है तो वो क्यों ना उड़े हवा में। तो बस उसी को पंख देने के लिए एक टेक्नोलॉजी बनी है, और अब जो है टेक्नोलॉजी ने उड़ान भर ली है, तो हम यही खुशी आज आपके लिए शेयर करना चाहते हैं। थैंक यू। सतीश जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस सक्सेस के लिए। और अब 3 पहिया लगाने वाले को 3 पहिया कुल मिला के ये इंडस्ट्रीज का दायरा बड़ा कर देगी।
बॉलीवुड इंडस्ट्री, ये जो टेक्नोलॉजी है वो पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्रीज का जो दायरा है आज वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइज कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के कारण हम ग्लोबल के इक्विवेलेंट हो गए, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर 1920 हमने सुना कि वो फ्रेंचाइज अनाउंस हो गई है, उसके बारे में बताएं कुछ, क्या होने वाला है इस फिल्म में? 1920 मेरी एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और अभी ये जो फिल्म है वो मेरी बेटी डायरेक्ट कर रही है। अजीब बात ये है कि जब पहले मेरी बेटी ने इंटरेस्ट जाहिर किया फिल्मों का और मेरे साथ आने लगी, तो वो 1920 फिल्म थी जो मैंने डायरेक्ट की 2008 में, और बड़ी आंखों के साथ देखती थी कि ये क्या हो रहा है। हॉरर सीन में बहुत डरती थी और आज अभी लोगों को डराने का काम कर रही है, मुझे भी डराती है। तो स्पेशल फिल्म है और ये हम वंस अगेन वर्चुअल वर्ल्ड में कर रहे हैं शूट। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ इन्होंने, जो मैं खुद डायरेक्ट कर रहा हूँ, जो इंटरनेशनल सेक्स ट्रैफिकिंग के ऊपर है। बहुत बड़ी एक्शन फिल्म है। तो श्रद्धा फ्रॉम ANI। विक्रम सर, मेरा क्वेश्चन आपके लिए, जिस तरीके से आपने बताया अभी वर्चुअल वर्ल्ड, फर्स्टली हम ये सभी टेक्निक्स देखते थे पिक्सार, डिज्नी पिक्सार, ये सब मूवीज में ये सब टेक्निक्स जस्ट लाइक VFX, रोटोस्कोपी, एज वेल एज न्यू ऑल दिस टेक्निक, बट नाउ यू आर ब्रिंगिंग दिस टेक्निक। सो ये कितना आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आजकल की जो बॉलीवुड फिल्म है इसमें तो हम नहीं देखते ये टेक्निक। जितने भी टेक्निक्स है मोस्ट ऑफ लोगों को भी, मासेस को भी नहीं पता होता है। सो प्लीज़ आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में। एज वेल एज आपने LED का भी जिक्र किया है, जिसमें लाइक द कैरेक्टर विल बी इंसर्टेड इन दैट, बी सेड लाइक दैट। सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट? तो मैं आपको समझाता हूँ। जिस टेक्निक के बारे में आप बात कर रही हैं, न्यू एंड rotoscopy is just carving out images. ये सब 2D काम चल रहा था। वर्चुअल वर्ल्ड एक 3D वर्ल्ड है ना। अभी आप ये सोचिए कि ये जो टेबल है उस पर मैंने एक मॉडल बनाया, 3D मॉडल। एक मॉडल है जिसमें पहाड़ भी है, छोटे घर है, एक ट्रेन है, सब बना है। और अब मैंने इतने छोटे कैमरा से वो मॉडल के अंदर चला गया और अब मैं अपने एक्टरों को भी इसमें लेके आया। ये वर्चुअल, ये फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल पे नहीं है, कंप्यूटर के अंदर। तो इट इज नॉट रोटोस्कोपी, इट इज नॉट न्यू इज जस्ट इंजन, आई मीन इट्स अ सॉफ्टवेयर। तो ये माया नहीं है, ये ब्लेंडर नहीं है, ये दिस इज नॉट दैट, दिस इज एन इंजन, इट्स नॉट अ सॉफ्टवेयर, एंड इट इज गोइंग टू रेवोल्यूशनाइज द वर्ल्ड। जैसे सेल फोन आया था, तो अगर आप देखें तो पहले सेल फोन से फोन कर सकते थे, उसमें टेक्स्ट भी नहीं कर सकते। फिर टेक्स्ट आया, पहले पेजर यूज करते थे फोन के साथ, उसके बाद पेजर का बैकअप हो गया, फिर सिर्फ फोन था, फिर टेक्स्ट करने लगे, फिर व्हाट्सएप करने लगे, फिर एक ब्लैकबेरी का एक दौर चला था जहाँ पे आप ब्लैकबेरी यूज़ करते थे। ब्लैकबेरी वाले कहते थे व्हाट्सएप नहीं करेंगे, सब व्हाट्सएप पे आ गए, ब्लैकबेरी चला गया। इसी तरह मैं आपको आई टेल यू एन एग्जाम्पल। एक दौर था जो बॉस और मैंने देखा है, जब हम एक्चुअल फिल्म पे काम करते थे, फिल्म को टच करके काम करते थे। तो एक इंसिडेंट है कि मैं और एक मेरा दोस्त था जो एक असिस्टेंट एडिटर था, जो मेरे साथ वामन गुरु के टाइम से था। तो मैंने उसको कहा चल मैं तेरे को दिखाता हूँ कुछ कमाल आया। अब वो बेचारा फिल्म काटता था, तो उसने देखा एक फिल्म एडिटिंग मशीन है, तो मैंने एडिटर को कहा यहाँ से यहाँ कट कर दे, तो उसने कट कर दिया। तो वो चौक के उड़ गया, बोलता वो बीच का पोर्शन किधर गया। मैंने बोला मतलब, बोला वो जो हमने काटा वो फिल्म गया किधर। मैंने बोला वो मशीन के अंदर ही है। बोला लेकिन किधर है, मेरे को दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो इतना यूज्ड टू था काटने के लिए कि उसको लगा कहीं गिरा होगा।
उसको ये नहीं समझ में आया कि ये डिजिटाइज हो गया। इसी तरह आपको इसको समझना पड़ेगा, ये एक नई चीज है। अगर आप इसको पुराने मेजर्स से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इतना सिंपल है, जैसे मैंने आपको ये मॉडल के बारे में समझाया, इतना ही सिंपल है, इसमें सब लोग कर पाएंगे इसको। क्योंकि जैसे ये कैमरा है, तो आज सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हमारी कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, कैमरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही अनरियल इंजन को कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोड्यूसर कौन है। अगर पहाड़ चाहिए तो वो पहाड़ यशराज को भी देगा, धर्मा को भी देगा, कोई छोटे प्रोड्यूसर को भी देगा, सबको देगा वो पहाड़। ये है, और उसके पैसे नहीं लगते। विक्रम, एक सवाल पूछने, यू हैव इन्वेंटेड दिस वंडरफुल टेक्नोलॉजी, नॉट इन्वेंटेड, यू आर नॉट पैटेंटिंग आल्सो। No, it's जैसे I have said in the audio visual, it is made by, it is also already used by Mandalorian. But I want to say something to all of y'all, and we should be very proud as Indians. And I would wish that हम लोग सब इसका डंडोरा पीटे। कि जुदा होके भी is the first film in the world to be entirely made virtual. First film in the world. हम लोगों ने, मतलब बैटमैन ने, जो भी बैटमैन जो रिसेंटली रिलीज हुई, थॉर ने, बहुत सी फिल्मों ने पोर्शंस किए, लेकिन टू शूट अ वन फिल्म एंटायरली इन वर्चुअल वर्ल्ड, ours is the first film. And as Indians, we should be proud and say this to the world that we beat everybody. मैंने देखा कि wonderful. I couldn't tell. Himanshu told me that it's a short film in one single Borivali location. I couldn't believe it. 160 by 60. See this, the train that you saw has been created inside the film. The sun that you saw that was coming through the trees is inside the film. The car that comes and stops in front of the house is inside the film. It's all there. All you need is to go there and claim it. Since you are the first person, can I put it this way, in India to make this complete film in this technology. In spite of that, how you are so selfless enough to allow others to make in future? You could have kept that full rights within yourself and not let anyone make this kind of technique. Technology is like air. You can't trap it. You can't trap it. And if you trap it, you are stopping the flow of life. You know, you cannot stop the flow of life. And any director or any filmmaker who does not go out and help other filmmakers and his colleagues is not really a storyteller. Because storytellers are always selfless. Storytellers live for other people. Yeah, hi, this is Sohail here. It's like copyrighting the sunlight. You can't copyright sunlight. Charging, sorry? You'll be charging some fee for doing for the other people, right? How much doing? But that is, see, it's like this. Let me explain to you. Say you want an airport. To shoot at an airport, you have to pay a deposit. And it is, I am told that it is something like 2-3 lakhs an hour. Correct? Yeah. If I am giving you an airport at the cost of a Mud Island bungalow, is that charging for it or is that discounting the airport? You decide. You know, I am not saying come to me if you want to make, if you don't want great visuals, if you don't want your film to look big, and if you want to shoot outside, please do. But if you want to rise to the level of an international film, you need minimum production value. Hi, this is Sohail over here from Indian Bollywood. बहुत लेकिन congratulations for this. एक अद्भुत दुनिया है, कैन से ये जुदा हो के भी being a first virtual entire film like ये पूरी है, तो उसको वो लेवल का उसको लोगों तक क्यों नहीं लेकर आ गया? Because this is, as you said, like this is the first in India, you can say. What was the reason behind that?
क्योंकि ये उस तक जिस तरह से पहुंचना चाहिए था थ्रू आउट द कंट्री और मे बी द एंटायर वर्ल्ड, उस तरह से वो पहुंचा नहीं है। तो आई थिंक बहुत से लोगों को यहाँ जो रूम में बैठे उनको भी ये बात पता नहीं होगा। बीइंग फ्रॉम अ मीडिया, I'll tell you the reason for that. My father is a DOP. तो एक दिन छोटा था मैं, तो एक दिन उनसे नाराज हो गया। मैंने कहा पापा सब कैमरामैन यहाँ वहाँ से लाइट देते हैं और सब उनकी तारीफ करते हैं, आप एकदम सिंपल शूटिंग करते हैं, आप भी कुछ ऐसा कीजिए टेढ़ा मेढ़ा। तो मेरे फादर ने कहा कि बेटा जब ऑडियंस बोले ना क्या शॉट है, तो वो कैमरामैन की हार है, क्योंकि दैट मीन्स द कैमरामैन इज टेकिंग अवे फ्रॉम द स्टोरी। You should never take away from the story. The story is the most important, not you. Similarly, अगर हम लोग ऑडियंस को कहते रिलीज के पहले कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, सब लोग देखिए, तो वर्चुअल वर्ल्ड का पूरा जो इम्पोर्टेंस है वही खत्म कर दिया। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि ये रियल वर्ल्ड है। अब अगर आपको कह दिया कि ये वर्चुअल वर्ल्ड है, तो आप तो रियल वर्ल्ड कैसे समझेंगे उसको? इसलिए तो ये हमारा टेस्ट था, हमने चुपचाप रिलीज कर दिया। इसके पहले जो मीडिया इंटरेक्शंस थे उसमें हमने बात की वर्चुअल वर्ल्ड की, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम लोग ये रिलीज के पहले करने वाले, लेकिन मैंने सतीश जी से कहा मत करिए, लोगों को पिक्चर देखने दीजिए एक स्टोरी की तरह, और फिर अगर वो लोग बोले कि ये फेक लग रहा है तो हमें सोचना चाहिए। तो अगर पहले से ही मैजिशियन ने बोल दिया कि अभी मैं ट्रिक दिखाने वाला हूँ और ये ट्रिक ऐसे होती है, और फिर आपको मैजिक दिखाया, तो क्या मतलब हुआ उसका? विक्रम जी मुझे और एक जहाँ पर जब टेक्नोलॉजी आती है तो वहाँ पर जहाँ पर हमारे ये इंडस्ट्री है, जहाँ पर लाखों लोग काम करते हैं, तो इज इट रियली गोइंग टू अफेक्ट देम आल्सो? लाइक डेफिनेटली कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है तो फिर मैन पावर थोड़े कम हो जाते हैं। It's a good sign, but on the contrary, क्योंकि ये मिक्स्ड रियलिटी है, पीछे LED स्क्रीन्स है, आगे सेट्स हैं, तो आपको सेट्स बनाने पड़ेंगे, सेट्स के लिए सेटिंग वर्कर चाहिए। तो मैं तो कहूँगा कि अभी जो सेटिंग वर्कर है उसके पास काम करो, क्योंकि आप बंगले में जाके शूट करते हैं, आप अब्रॉड जाके शूट करते हैं, जहाँ सब्सिडी मिलती है वहाँ जाके शूट करते हैं। इस तरह आप अपने इंडस्ट्री में शूट करेंगे। लाइट तो चाहिए, लाइटमैन आएंगे, स्टूडियो तो चाहिए, स्टूडियो चलेगा, सेटिंग वर्कर्स तो चाहिए, वो भी आएंगे। तो बल्कि हम तो कह रहे हैं कि हम बॉम्बे की शूटिंग बॉम्बे में करेंगे और न्यूयॉर्क की भी बॉम्बे में करेंगे, वरना सब लंदन में ही तो चले जाते हैं। आज कौन सी फिल्म लंदन में शूट नहीं होती, सब वहीं पे बैठे हुए हैं, क्योंकि वहाँ सब्सिडी मिलती है, वरना फिर यूपी चले जाते हैं। बट साहब आपसे एक सवाल है, विशेष फिल्म बहुत वक्त हो गया, लंबा वक्त हो गया, कोई फिल्म नहीं आई मतलब वहाँ से, तो लगता है कि ये वर्चुअल। मैंने कहा कि बेटा मेरे को एक आधा अधूरा सा गेटवे ऑफ इंडिया बनाना पड़ेगा, इसलिए या बट इट्स वर्चुअल नो, तो हमने एक्चुअली बनाया है। इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल सी द गेटवे ऑफ इंडिया इज बीइंग मेड, इट्स हाफ मेड, बैम्बू लगे हुए हैं, ताजमहल होटल पास में, और सामने लव सीन चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ अनरियल इंजन। तो अगर ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए मतलब व्हाट आई वुड से मेड टू ऑर्डर, देन यू हैव टू मेक इट। अदरवाइज अगर आपको पहाड़ चाहिए, रास्ते चाहिए, पेड़ वेड़ चाहिए, फल चाहिए, तो वो तो है ही, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेप्ट, दैट हाउ मेनी मैन आवर्स आर यू गोइंग टू यूज ऑफ द टेक्नीशियंस टू क्रिएट दैट वर्ल्ड। सर मैंने सुना है कि इसमें इवन हीरो या हीरोइन अगर आपको चाहिए, अगर मे बी बहुत ही कोई बड़ा स्टार है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो फिजिकली आकर, वी कैन क्रिएट दैट आल्सो। आई हैव डन दैट इन जुगाड़। कुछ ऐसे शॉट्स हैं जहाँ पे एक्टर्स को मैंने एनिमेट किया, एक्टर्स थे ही नहीं। मेटा ह्यूमन इज द लेटेस्ट अनरियल इंजन थिंग। All you need is a picture of the actor and you can put it on the Meta Human and you don't need the actor for the white shark. It's happening, my friend. आजकल ये पैन इंडिया मूवीज चल रही है,
कॉन्सेप्ट, तो ये जब हम बनाते हैं, बनाओगे मूवी, क्या ये मल्टी लैंग्वेज भी हो सकती है? हमारी फिल्म है। कोई भी बनाने का देखिए ये मैं आपको बात बताऊं, अनरियल इंजन ये वर्चुअल वर्ल्ड एक शूटिंग करने का जरिया है, एक छोटी पिक्चर को बड़ी या एक स्पेशल लोकेशन पे शूट करने का जरिया है। लेकिन आज तक ऐसा कोई नहीं इंजन बना जो कहानियां बनाता है। कहानी तो आपको ही बनानी पड़ेगी। इंसान का दिल बनाता है कहानियां। हाँ, वो कहानियां यहाँ रहती है। तो जब आप कहते हैं कि कितनी लैंग्वेज में बन सकता है, हजारों में बन सकता है, मगर कहानी ऐसी होनी चाहिए जो हजारों के पास जाए। ये टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, ये कहानी कर सकती है। लेकिन तो डबिंग होता है, तो ऑलरेडी वर्चुअल मूवीज को बनी डबिंग नीड मोर इजियर देन बाय डूइंग दैट। नहीं, नॉट रियली। अब डब तो कोई भी फिल्म को कर सकता है, जो एक्चुअल में बनी है वो भी तो फिल्म डब हो सकती है। किसी भी फिल्म को डब कर सकते हैं आप, वर्चुअली बनी फिल्मों से और डबिंग से कोई लेना देना नहीं। What is Kilauea all about? Mirzab, if you're writing, could you throw some light on it? I think When I we think he hear this is mentally left the one. I No, he will rejoin. I will let the mic remain in his hand. नहीं, मतलब इसके बारे में तो बोलिए, तो ये होने के बाद। थोड़ा कुछ बता दें सर। के बारे में थोड़ा सा। Well, it deals with one of the major menace of which has been the albatross down the neck of man, which is human trafficking. And I think we have not yet woken up to the enormity of the problem and how everybody who is a somebody is involved to encourage and perpetuate this human trafficking, where human beings are trafficked for profit, for pleasure. Human being has become a toy, खिलौना। खिलौने टाइटल्स में जब इंसान की औकात एक खिलौने की हो जाती है। एक बहुत ही मूविंग कहानी है of a girl who is in the heart of that problem and how she grapples, exposes and deals with it and gives you a kind of a fairy tale ending, but tells you that this is the end of this story, but the problem is still there. Just because I have fought one battle and won it, that doesn't mean the war is over. The war is going on. I think it was one of the very, very important film. That's why Vikram is making it, is also making it in English. And as Satish ji said, we are not going to restrict our gaze to 9,000. We're going to increase it to 1.5 lakh theaters. We will reach with our technology and our ability to tell stories to ज़रा जुर्रत करके बड़े सपने देखने चाहिए. Let us have outrageous dreams. पर dreams जो हैं, सपने भी अगर छोटे देखें तो मतलब dream big. There's a difference between a visionary and a dreamer. A dreamer just dreams. I have on my right and on my left two people who have given those dreams form. They have birthed those dreams in actual reality. He has created Juda Hoke in the worst time of human history, COVID, and he has had the vision to see our first communication and come and say, I will back this vision because it is not only good for India, but it is going to be global. So thanks to these two gentlemen, one on my left and the other right, that we are posting about what we have. When you have the information given to the audience in advance that this is a virtual shot, like especially songs shot on locations. So when they are watching it, if you don't tell them, they will probably enjoy it more. But if you share with them in advance that this is done virtually, back of their mind they know that this is done, in a virtual, the process. So do you think it might affect the audience because they might feel that this is not, they have actually not gone on location, ये तो studio में हुआ है. Will it snatch away the authentic reality of an actual location? See, right now we are talking about virtual reality. लेकिन जब
ये दौर और भी चलेगा, और भी फिल्में बनेंगी इन वर्चुअल वर्ल्ड, तो हर आदमी तो वर्चुअल रियलिटी नहीं बोलेगा। अभी हम सब जानते हैं कि स्पेशल इफेक्ट्स होता है, कभी खराब होता है तो हम कहते हैं ये, लेकिन जानते तो हैं, लेकिन फिर भी फिल्म एंजॉय करते हैं। आज आप एवेंजर्स देखते हैं या कोई भी अंग्रेजी फिल्म देखते हैं तो आप जानते हैं ना कि ये जो मार रहा है ये स्पेशल इफेक्ट है। 2012 में अगर पूरी दुनिया तहस नहस हो रही है और पूरा न्यूयॉर्क सिटी नीचे गिर रहा है, तो आप ये तो थोड़ी मानते हैं कि ये एक्चुअली किया होगा, क्या न्यूयॉर्क को उड़ाया होगा, तो आप जानते हैं स्पेशल इफेक्ट है। बट व्हाई डू यू बाय इट? You buy it because your story tells you buy it. This is the story, buy it. Aliens have come और उन्होंने अटैक किया न्यूयॉर्क पे और अभी हमको बचाना है, so buy it. You say okay, I buy it. तो ये है power storytelling. So I will say that virtual production is the greatest tool of storytelling. Somebody told me something very important when Abbott came. जब एबेट ने प्रवेश किया था हमारे लैंडस्केप में और उसकी इम्पैक्ट एडिटिंग होती थी, साउथ में उसका एक सेमिनार था एंड एबेट मैन्युफैक्चरर्स हैड कम टू साउथ इंडिया टू टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एबेट, क्योंकि एबेट को उस दौर में उस नज़र से देखा जाता था कि जैसे वो आके लोगों की रोजी छीन लेगा और लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और ये एज अ थ्रेट। तो उसने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो अमेरिकन था, उसने कहा था टेक्नोलॉजी, यू नो व्हाट इज टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज समथिंग दैट्स बोर्न आफ्टर यू, समथिंग दैट्स बोर्न आफ्टर यू, यू कॉल दैट टेक्नोलॉजी। जैसे हमारे बच्चे जब पैदा हुए तो वो तो कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि कभी एक जमाना था जब आपके पास टेलीविजन नहीं था या सेलफोन नहीं था। They can't imagine of a world like that. So this is a technology which is birthed now. This is post-COVID technology. But in a matter of time, this generation that will be born 10 years from now, 5 years from now, they will say this is a privileged currency that we can use. मगर हमको इस तरह हमारे माँ बाप जो हैं फोन पे बात करते थे, हेलो जोर से आवाज पहुंच रही है। तो जैसे आई डोंट यूज माय सेल फोन एज इफेक्टिवली एंड एज ब्रिलियंटली एज आलिया डज और शाइनी डज और पूजा डज। दे आर सो ब्रिलियंट, द बॉडी लैंग्वेज इज काइंड ऑफ स्टिच टू इट। आई थिंक विक्रम इज अ पर्सन whose body has taken to the Unreal Engine and to this technology. And I, as a story content creator, am his support system to create the story fuel while he is immersed fully in the technological leaps that need to be taken. That's the marriage that we have. My one final last question. Vikram. वर्चुअल वर्ल्ड एज ए डायरेक्टर आपको एक आज़ादी देता है। जी बिल्कुल। तो फिल्म डायरेक्टर को आज़ादी कितनी महसूस की थी आपने? तो आपने कॉन्सेप्ट भी की है और तो ये आज़ादी का कितना आपको जो है एहसास हो रहा है? आज़ादी का एहसास तो आज हो रहा है क्योंकि जब ये सफ़र शुरू किया था तब तो बैंड बजी हुई, क्योंकि लगा कि अगर ये फेल हुआ ना तो गए काम से। रात भर जागते थे, लोगों को शॉट भेज के बोलते नहीं थे कि ये रियल है कि नहीं। कभी कभी जवाब आता था ये तो बड़ा एनिमेशन लगता है, फिर वापस काम करते थे। तो आज हम ही नहीं मानते थे। हाँ, हमारी जिंदगी तो अलग खेलनी पड़ती है। हम भी तो उस दौर के जहनियत वाले हैं ना, कि जब तक हम देखेंगे नहीं, चखेंगे नहीं, हम माफ नहीं करते। आप माफ करते हैं क्या? आप ही माफ करते हैं, हम क्यों माफ करें इसको? हम बोले भैया दिखा पहले हमको। और लोग डराते भी थे यार आउटडोर चले जाओ, ये मत कर। विजनरी जो है बहुत तनहा चलता है, हम ये इसका बड़ा तनहा सफर रहा है। मुझे याद है कि मिक्सिंग के टाइम पे
6 नंबर की रील थी, उसका पूरा जो है काम हुआ नहीं था। तो मैं 6 नंबर की रील थी, उसको पिक्स किया, ये शूटिंग करता था, वहाँ पर काम करता था, तो मुझे भेजता था जाकर, भट्ट साहब आप जाकर पिक्सिंग कर लीजिए जरा, फिर मैं आके देख लूँगा जो अगर कुछ करना हो तो मैं गया 5 नंबर तक, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत करेक्ट थी, बिल्कुल आंखों को भी ठीक थी। मैं और मेरी एसोसिएट शोहिदा से भी there will be lots of things which will be coming out. Any plans? Yeah, definitely there. यही विशेष है। गुजरात की बात करता है, नया सुबह सर और अब जानता है तू। मतलब बहुत खुशी की बात है, नारा बनने जा रहे हो, क्या करोगे? अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। मैं एक ही बात करना चाहता हूँ, विक्रम की बात। एक रिसेंटली एक बहुत ही हाई प्लेस्ड ऑफिशियल मिडल ईस्ट के कोई एक मुल्क है, उन्होंने हमें ऑफर दिया कि साहब आप आइए, हम आपको बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव टर्म्स देंगे, आप आके यहाँ शूटिंग कीजिए, हमारा जो स्प्लेंडर है, हमारे डेजर्ट्स हैं, हमारे ये हैं। उन्होंने कहा जरा आप अपनी माइंड को रिकैलिब्रेट कीजिए, उस जमाने चले गए, हम बोरीवली में बना लेंगे सब। वो चौंक गए। ये विक्रम ने कहा कि जो एक वर्कफोर्स को प्रॉब्लम होती थी यहाँ पर कि हमारे चंद टेक्नीशियन और की आर्टिस्ट को लेके आप वहाँ चले जाते थे, शूटिंग वहाँ होती थी। अब जब हम यहाँ शूटिंग करेंगे, अभी नया हमारा स्टूडियो बनेगा, तो हमारा वर्कफोर्स जो है तो काम करेगा। और बाकी आपका जो सवाल है, बड़ा घसा पीला पुराना सवाल है, तो बहुत बोल चुका हूँ, तो उस पर मैं जवाब नहीं दूँगा। सर हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं। हाँ, प्लीज एक कमेंट तो बनता है। आप टेलीविजन पे शायद आपने इसका उत्तर हिमांशु जी दिया इसको क्लिपिंग भिजवा दीजिए जरा। एक चीज मैं कहना चाहूँगा, सॉरी, कि 1 अगस्त को हमारा स्टूडियो ओपन हो रहा है, स्टूडियो वर्चुअल वर्ल्ड। 4 बड़े फ्लोर्स हैं, दहीसर में 4 बड़े फ्लोर्स होंगे, 4 बड़ी LED सिस्टम्स होंगे। At one time 4 films can shoot simultaneously, and this is Satish Bhai's dream. और सतीश भाई ने अकेले मेरी मदद के बगैर, क्योंकि मैं जुदा होकर भी मैं बिजी था, उन्होंने ये स्टूडियो खड़ा किया है, जो कि बड़ी बड़ी फिल्मों से लेकर छोटी छोटी फिल्में को वहाँ प्रोड्यूस हो सकती है 1 अगस्त। विक्रम सर, मेरा सवाल आपके लिए थोड़ा टेक्निकल सवाल है सर। जैसे आप ये वर्चुअल बना रहे हो, तो ये वो कॉन्सेप्ट पे जब ये विल बी वर्किंग ऑन द मूवी का एक स्टोरी लाइन आपके पास आता है, और उसके ऊपर आप हाउ मेनी डेज एंड हाउ द बजट विल बी वर्कड ऑन दैट? तो देखिए, स्टोरी लाइन पे है, अभी कुछ चीज़ें ऐसी है जो बनाना मुश्किल नहीं होता, कुछ तो एसेट्स मिल भी जाते हैं हमें। जैसे आपकी एक मॉडर्न सिटी की कहानी है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरी बेटी जो बना रही है 1920, तो उसे चाहिए था एक गाने के लिए, क्योंकि 1920 में गेटवे ऑफ इंडिया बन रहा था और ताजमहल होटल बन चुकी। तो शी सेड, पापा आई वांट टू शूट अ सीन व्हेन ताजमहल होटल इज बीइंग मेड, एंड ताजमहल गेटवे साथ में असिस्टेंट रहा हूँ, मैंने सीखा है आपके साथ में, आपने मेरी उंगली पकड़ के मुझे चलना सिखाया है। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने जहन को खुला छोड़ दीजिए। वो तंगी जो हमारे दौर में थी, वो अब उस तंगी ने हमको परेशान करना नहीं, जब हम क्रिएट करेंगे। अब आप बेझिझक सोचिए कि इस सीक्वेंस जो है कितना बड़ा हो सकता है, क्योंकि हमारे तो जेब पे डिपेंड था। हम लोग शूटिंग करते थे नाइट में, तो हम कैमरा पैन नहीं कर सकते, कैमरा पैन करते क्योंकि ज़्यादा लाइट चाहिए होती, लाइट चाहिए तो पैसा ज़्यादा चाहिए, जनरेटर आएगा।
गरीब सोवियत सोशलिस्ट इकोनॉमी में सफर शुरू किया है, मुल्क में परिवर्तन आया, हिस्ट्री में करवट ली, मगर ये जो एक लीप है, ये आदमी मुझे बार बार कहता है कि आप खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अपने जहन पर लिमिटेशन न डालें, आप एक ऐसी लीप लीजिए जो जिसमें आप समझें कि एवरीथिंग इज पॉसिबल. This was repeatedly his request to everybody in the writing group. And I would like to add that I would like to say in the press conference that here is a challenge. Give me a world that I cannot create. Give me a shot that I cannot do. Thank you. Thank you. अरे 1 to 1. फिर बाद में परेशान करेंगे. आने वाले दिनों में it can be a threat to the जितने भी जैसे आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अगर पैसे ज्यादा मांग रहे तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है आप लोग घर बैठो, हम थोड़ा इधर उधर करके वो फोटो के भी तो पैसे देने पड़ेंगे. वो इन्वेस्ट करेंगे, वो 50% डिस्काउंट या फिर थोड़ा बहुत सिमिलर 75% बना तो आप लॉन्ग शॉट में चला सकते हैं, लेकिन जो एक्टर करता है वो एक्टर करता है. वी शुड नॉट अंडरमाइन anybody's talent, no, and influence on a piece of work. That's why I'm saying right from the setting worker to the A-list actor, everybody is important, very important. So here I would like to say on a parting note, ये stage पे 3 लोग बैठे हैं, technology, stories and vision. And that's how I see the 3 of us, and that's my parting note. And Alia Bhatt can be Thank you. Thank you. कोई और press conference है जो है. Sir, ये लाइट आप सुन रहे हैं आप लोग जो चाहिए वो मिला ही नहीं है. हाँ, एक सोहेल भाई मिला ही नहीं है जो चाहिए, मिला ही नहीं जो चाहिए. हम लोग गए 6 नंबर देखने के लिए और जान निकल गई. मैंने बोला ये तो जितना समा बन रहा था वो तो बर्बाद हो गया बिल्कुल. और संडे का दिन था, मुझे लगा कि ये जाके वहाँ पर आराम से देखेंगे फिल्म, मिक्सिंग में थोड़ा सा अपना रोब झाड़ेंगे, विक्रम को बोलेंगे अच्छा है चलाएंगे. वहाँ से फिर हम आगे बोरीवली यहाँ ये काम कर रहे थे, जब तक इसने दिखाया नहीं कि क्या पक रहा है और वो इमेजेस वहाँ भेजे नहीं, तब तक मुझे भी यकीन नहीं हुआ. तो घर में भी आप एक स्ट्रेंजर की तरह चलते हैं, जो विजनरी होता है ना वो बहुत तनहा चलता है. तो आई एम सेइंग कि दिस इज जर्नी ऑफ अ विजनरी. जरा लुक एट दिस यंग मैन इन फ्रंट ऑफ यू. आज उसके सफेद हो गए होंगे बट मेरे कंपेयर में तो यंग है वो. इसने कुछ कमाल ही कर दिया है. ये आज नहीं कल यकीन होगा आपको इस पर. और विक्रम भट्ट साहब की कौन सी फिल्म आप वर्चुअली रीमेक करना चाहेंगे? अरे यार तुम बस भट्ट साहब को 10 मिनट ऑफ हिस्ट्री में खत्म कर दीजिए, तभी जो पोस्ट JH के की बात करें. एक तो मैं समझता हूँ कि भट्ट साहब की कोई भी फिल्म रीमेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भट्ट साहब कर सकते हैं वो सिर्फ भट्ट साहब करते हैं और उसमें ज़्यादा होशियारी करनी नहीं चाहिए. तो you can't repaint Mona Lisa, you should just let it be and try to make your own Mona Lisa if you can. So I think that should probably answer your question. सर मेरा क्वेश्चन है कि टेक्नोलॉजी तो बहुत न्यू आप ला रहे हो, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होगी या कुछ ऐसी खास टेक्नोलॉजी में रहती है कुछ लिमिटेशंस है या? लिमिटेशन ये है कि लोग इमेजिन नहीं कर सकते. इसमें सिर्फ लोगों की इमेजिनेशन जो है ना वही लिमिटेशन है. प्रॉब्लम ये है. अब कल मुझे कोई मिलने आया था तो उनका इमेजिनेशन जो है ना वो वहीं अटका हुआ है.
बॉम्बे के कुछ सड़कों में, अरे आप बॉम्बे बना सकते हैं? बोला बॉम्बे तो बड़ी आसानी से बना सकता हूँ, आप न्यूयॉर्क चाहते हैं क्या? तो आई थिंक जैसे भट्ट साहब ने कहा, वी आर लिमिटेड बाय आवर इमेजिनेशन, बिकॉज दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड द अनरियल इंजन। द ग्रेविटी ऑफ द पास्ट, अतीत का एक अपनी उनका ग्रेविटेशनल पुल है। आप अपने पास्ट के पिंजरे में बंद होते हैं, तो ये मुझे ये बात